जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम। हम दिल में तेरी याद बसाने में लगे हैं, जाहिद है कि जन्नत के सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं। आज का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से शेर मुलाजा फरमाएं कि कुफ्फार हमें रोज मिटाने में लगे हैं। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। कि कुफ्फार हमें रोज मिटाने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं। बोला है क्या नहीं है? कि कुफ्फार हमें रोज मिटाने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं। कुफ्फार हमें रोज मिटाने में लगे हैं, हम मिटाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बेशक। तो एक बार जरा सुभान अल्लाह कहें कि जाहिद हैं कि जन्नत के सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं। तो कुफ्फार हमें रोज मिटाने में लगे हैं, हम मिटाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। जाहिद है कि जन्नत के सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं। और नजदियो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नजदियो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं, सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं, सरकार का हम जश्न मनाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। और शेर देखें, ऐ मौत वही ठहर मेरे पास न आना, मेरे पास न आना। ऐ मौत वही ठहर मेरे पास न आना, हम मेरे पास न आना। सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं, सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं, सरकार को हम नात सुनाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। और दोनों हाथ उठा के कहना सुभान अल्लाह। क्या देर है दीवानो चलो शहर मदीना। अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले मक्का मदीना की हाजिरी नसीब फरमाए। क्या देर है, तवज्जो रखें, क्या देर है
दीवानो चलो शहर मदीना, चलो शहर मदीना, क्या देर है दीवानो चलो शहर मदीना, हाँ चलो शहर मदीना। रहमत का खजाना वो लुटाने में लगे हैं, रहमत का खजाना वो लुटाने में लगे हैं, रहमत का। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। और कारी सिराज साहब ये आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं, मुझे बड़ा पसंद है, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, तो महशर में तो देखो जरा सरकार की रहमत, हाँ सरकार की रहमत। महशर में तो देखो जरा सरकार की रहमत, हाँ सरकार की रहमत। महशर में तो देखो जरा सरकार की रहमत, हाँ सरकार की रहमत। मुजरिम की भी वो प्यास बुझाने में लगे हैं, मुजरिम की भी वो प्यास बुझाने में लगे हैं, मुजरिम की भी वो प्यास बुझाने में लगे हैं। सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं, सरकार गुलामों को बचाने में लगे हैं। हकीकत में वो बचाने में वाकई लगे हैं। मेरे नबी पैदा हुए ना तब उम्मत को याद किया, नबी महराज को गए तब उम्मत को याद किया। हद तो यह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में गए तो तब भी अपनी उम्मत को याद किया। और मैं तो ये शेर कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जब कहता हूँ ना मेरा दिल बड़ा बाग बाग होता है। उम्मीद करूंगा कि आपका भी बाग बाग हो जाएगा। एक बार और कहें सुभान अल्लाह, कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, जोर से मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दावा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, ये दावा वही मिलेगी। या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह हौसलों में और बुलंदी अता फरमाए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दावा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मुझे गर्दिशों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। आप शेर देखें कि आ गए कब्र में बिछुड़वाना। कितना प्यार है नबी को कि आ गए कब्र में बिछुड़वाना।
बिछुड़वाने कि आ गए कब्र में बिछुड़वाने और दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। आंखें तो देखने को पहले ही मुस्तरिब थी, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गली में, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गली में। लब पर नबी की नात और जोर से कह दीजिए, लब पर नबी की नाते दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नाते दिल में नबी की यादें। जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और डालकर मेरे ऐबों पे पर्दा अच्छे अच्छों में डाल रखा है, डालकर मेरे ऐबों पे पर्दा अच्छे अच्छों में डाल रखा है। और उनकी रहमत नहीं फ़कत हम पर, मेरे आका ने तो गैरों का भी ख्याल रखा है, मेरे आका ने तो गैरों का भी ख्याल रखा है। एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और उम्र हयात मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। और ये भी कहूँ तो बेजाना होगा कि कब्र की कितनी सुहानी वो रात होती है, कब्र की कितनी सुहानी वो रात होती है। पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। मुबीन भाई शेर देखें कि फूल उस दम फरिश्ते भी बरसाएंगे, फूल उस दम फरिश्ते भी बरसाएंगे, कब्र में जिस घड़ी मुस्तफ़ा आएंगे, कब्र में जिस घड़ी मुस्तफ़ा आएंगे। और 7 अहबाब छोड़ेंगे जिस दम तेरा, उस घड़ी मुस्तफ़ा तेरे काम आएंगे, उस घड़ी मुस्तफ़ा। और मंजिले कब्र से तू ना घबरा इंसान, मंजिले कब्र से तू ना घबरा मुसलमान, तेरे आका मदद तेरी फरमाएंगे, तेरे आका मदद तेरी फरमाएंगे। और जल्द आजा मुझे मौत आजा मुझे, जल्द आजा मुझे मौत आजा मुझे। क्यों? क्योंकि चेहराए मुस्तफ़ा देखने जाएंगे, क्योंकि चेहराए मुस्तफ़ा देखने जाएंगे। और ये शेर अपने दिल की तख्ती पर लिखना कि घर से जिस दम उठेगा जनाजा मेरा। अपने बारे में सोचें, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि घर से जिस दम उठेगा जनाजा मेरा, घर से जिस दम उठेगा जनाजा तेरा, घर से जिस दम उठेगा जनाजा तेरा, गम के बादल सभी घर पे छा जाएंगे, गम के बादल सभी घर पे छा जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, जब इस दुनिया से जाना है तो जाने की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरत की मंजिलों में अगर कोई सबसे ज्यादा कठिन मंजिल है तो वो कब्र की मंजिल है। नबी फरमाते हैं जो कब्र की मंजिल से आसानी से पार हो जाता है उसके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, इस कब्र को भूलना नहीं है। तो ये बताओ हमारा अकीदा है क्या नहीं है? सबका अकीदा है, अकीदा है नबी तशरीफ लाएंगे कब्र में, अकीदा है।
कच्चा या पक्का? पक्का। और हकीकत बात ये भी है मेरे दोस्तों, मरने वाले अनेक, अब आने वाले एक। अब तुम्हारा दावा है कि कब्र में तशरीफ लाएंगे, तो बताइए एक ही वक्त में हजारों का इंतकाल हुआ, करोड़ों का इंतकाल हुआ, एक ही वक्त में दफन हो गए, एक ही वक्त में दफन हो गए। अब नबी कितने हैं? और मरने वाले करोड़ों, लाखों, हजारों। अब ये और बता दो किस किस की में तशरीफ लाएंगे? नबी एक, क्योंकि मेरे दोस्तों अकल में बात नहीं आती ना, दिल तस्लीम नहीं करता। नबी एक, मरने वाले अनेक। नबी जाएंगे तो किसकी कब्र में जाएंगे? एक नबी, मरने वाले करोड़ों, लाखों, हजारों। बात समझ में नहीं आ रही। और इसी बात को मेरे दोस्तों एक हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली हैं, अंग्रेज आ गया, बोला बाबा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बाबा ने कहा ये हमारा हथियार है। जोर से, ये हमारा हथियार है। तो कहा तू बता तेरे पास क्या? नई पिस्तौल निकाली, बोला ये मेरा हथियार है। बाबा हथियार इसे कहते हैं, ये तुम्हारे हाथ में ये हथियार नहीं है। तो कहा अच्छा। तो बाबा ने कहा फिर कोई कमाल दिखा। तो बोले अगर मैं कमाल दिखाऊंगा तो दिखाना तुम्हें भी पड़ेगा। ये बोले ठीक है, पहले हथियार कमाल तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे। मेरे दोस्तों सुने, उसने उड़ते हुए परिंदे पर निशाना लगाया और उंगली का इशारा किया। बस इशारा करना था कि गोली चली, परिंदे को लगी, नीचे आ गया और बोला बाबा देख मेरे हथियार का कमाल, उड़ते को गिरा देता है, उड़ते को गिरा देता है। अल्लाह के वली ने फरमाया तो सुन ले, अब मेरे हथियार का कमाल देख। अल्लाह के वली ने उसी गिरे हुए परिंदे पे अपनी तस्वीर को, अपने हथियार को घुमा दिया और उड़ा दिया। वो परिंदा फिर से जिंदा होकर उड़ जाता है और अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं अरे सुन ले, तेरे हथियार का कमाल गिराना है, अल्लाह के वली के हथियार का कमाल जिलाना है। अल्लाहू अकबर। यार सुन, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। तवज्जो रखें मेरे दोस्तों। फिर अंग्रेज ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी कितने हैं? अल्लाह के वली ने फरमाया एक। तो बोले तुम्हारा अकीदा ये कि नबी सबकी कब्र में तशरीफ लाएंगे? अल्लाह के वली फरमाते हाँ नबी सबकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन कहने लगा बात समझ में नहीं आती, दिल तस्लीम नहीं करता। मरने वाले अनेक, आने वाले एक, तो मेरे नबी किस किस की कब्र में, यानी नबी किस किस की कब्र में तशरीफ लेकर जाएंगे? लेकिन जरा तवज्जो रखना, अल्लाह के वली फरमाते सबकी कब्र में, सबकी कब्र में। और मैं तो कहूंगा दोस्तों जिसका अकीदा ये है नबी तशरीफ नहीं लाते, तो मेरे दोस्तों जरा सुने, ध्यान से सुने। अल्लाह के वली मेरे दोस्तों फरमाते हैं नबी सबकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो अंग्रेज ने कहा दावा कर रहे हो, खाली दावे से काम नहीं चलेगा, खाली दावे से, क्योंकि दोस्तों दावे के लिए दलील का होना जरूरी है। वो दावा कर रहे हैं ना कि दलील का होना जरूरी है कि बाबा कोई दलील तो दो, हम कैसे मान लें, दिल कैसे तस्लीम कर ले कि नबी सबकी कब्र में तशरीफ लाएंगे? कोई दलील दीजिए। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, एक पेड़ था, अल्लाह के वली ना उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और कहते हैं अंग्रेज अब तू जरा अपनी आंखें बंद कर ले। अल्लाह के वली ने तिलावत कुरान शुरू कर दी। तारीख में आता है इधर अल्लाह के वली पढ़ रहे हैं, इंग्रेज अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद में अल्लाह के वली इरशाद फरमाते हैं इंग्रेज ये दलील देखना चाहता तो देख, अब जरा अपनी आंखों को खोल ले। तारीख में आता है कि जब वो इंग्रेज अपनी आंखें खोलता है और जब अपनी नजरों से देखता है तो अपनी गाइड और अपनी बुक में लिख देता है कि जिस तरीके से अल्लाह के वली मुझे पेड़ के नीचे नजर आ रहे हैं, पेड़ के सारे पत्तों पर नजर आ रहे हैं, पत्ते पत्ते पर नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अरे बताओ जब लखनऊ के हजरत शामीना की करामत का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले रसूल की रिसालत का आलम क्या होगा?
रिसालत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहनाए जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अरे जब अल्लाह के वली पेड़ के लाखों करोड़ों पत्तों पर नजर आ सकते हैं तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबकी कब्र में तशरीफ जरूर लाएंगे। और जरा सुनिए, और है एक दलील भाई, ये महीना 11वीं शरीफ का चल रहा है। हुजूर गौस आजम की बड़ी 11वीं शरीफ, थोड़ा जिक्र हो जाए। रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ का महीना मुरीद आएगा। हुजूर आज शाम की दावत मेरे घर, सुभान अल्लाह, जोर से कहना सुभान अल्लाह। आप गौसे आजम की बारगाह में चलिए, देखिए मेरे दोस्तों, मुरीद आएगा। हुजूर आज शाम की दावत मेरे घर। एक आया, आपने कबूल कर ली। दूसरा दावत करने के लिए आया, आपने कबूल कर ली। तीसरा आया, कबूल कर ली। हदिये 70 आए, 70। जरा जोर से कहो, एक ही वक्त की दावत। आज शाम अफ्तार की दावत मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। हुजूर कह रहे हैं ठीक है, कबूल है। दावत कबूल करना ये सुन्नत भी है। जब कोई दावत कर रहे हैं तो कबूल कर लिया करो। खाना मेहमान के साथ खाया जाता है, उस खाने का हिसाब नहीं दिया जाएगा। और जो खाना मदरसे के बच्चे के साथ खाया जाएगा उसका भी हिसाब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दो, जब तेरे मेहमान आए तो उसके खाने का हिसाब नहीं, तो रसूलुल्लाह के मेहमान आए तो वहाँ हिसाब। और रमजान शरीफ में जितना भी खाया जाता है ना, उस खाने का भी हिसाब नहीं दिया जाएगा। वरना जितना भी खाया है अल्लाह ताला जब तक हटने नहीं देगा, जब तक मेरे दोस्त उस खाने का हिसाब ना ले लेगा। हिसाब तवज्जो है। तो रमजान शरीफ में आ गए 70 मुरीद। मेरे गौस आज़म ने किसी से मना ही ना किया, दावत कबूल कर ली। तवज्जो रखना, शाम हो गई। अब शाम के बाद जब सुबह हुई ना, तो एक दूसरे से मुलाकात हुई। तो एक बोला, भाई अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बोले हुआ क्या? बोले शुक्र इस बात का है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है, क्योंकि कल शाम हुजूर गौसे आज़म ने मेरे घर दावत खा ली है। सुभान अल्लाह, खाना तनावुल फरमा लिया है। तो दूसरा बोला, भाई झूठ भी बोलना तो मुझसे बोल रहा है। बोले क्यों? बोले तेरे घर थोड़ी खाई, उन्होंने तो मेरे घर खाई है। ये बोला, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने तो मेरे घर खाई है। इतने में तीसरा आ गया। बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले लड़िए नहीं, ये कहता हुजूर गौस आज़म ने दावत मेरे घर खाई है, मैं कहता हूँ मेरे घर खाई है। तीसरा वाला, दोनों झूठे हो दोनों, उन्होंने दावत मेरे घर खाई है। बढ़ते गए, मजमा बढ़ता चला गया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 20वां, 40वां, 50वां, 60, 70, यहाँ तक के मेरे दोस्तों आदमी इकट्ठे होते गए। वो सब यही कह रहे थे मेरे घर, मेरे घर। तो फिर कोई बुजुर्ग भी नजर आए, कहा तुम अगर सही कह रहे हो, ये भी कहता मेरे घर, वो भी कहता मेरे घर, तो मत मेरी मान, मत तेरी मान, न इसकी मान, न उसकी मान। तो कहा फिर किसकी मान है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे जिसने खाई है उसकी मानते। जोर से खाइए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं, उनकी मानते हैं। तारीख में आता, मेरे दोस्तों मदरसे के करीब गए और मेरे दोस्तों मदरसे में वहाँ बच्चों से मुलाकात हुई। तो लोग कहने लगे, हे मदरसे के बच्चों ये तो बता दो, कल हुजूर गौसे आजम किसके घर गए थे? सुभान अल्लाह। क्योंकि ये भी दावा करता मेरे घर खाना खाया, ये भी दावा करता मेरे घर खाना खाया है। ये बच्चों जरा बताओ तो सही, हुजूर गौसे आजम किसके घर गए थे? तो मदरसे के बच्चे कहने लगे, अगर जानना है तो सुनो, हुजूर गौसे आजम के मदरसे के बच्चे कहते हैं कि हुजूर गौसे आजम ना तेरे घर गए थे, ना इसके घर गए थे, ना उसके घर गए थे। हुजूर गौसे आजम ने तो कल शाम हमारे साथ बैठ के खाना खाया। वो तो मदरसे में ही थे, वो तो अब और ज्यादा हैरान। आजम से पूछ लो, उन्हीं से मुलाकात करते, कहते गौसे आजम से मुलाकात हुई। तवज्जो रखना, देखो अल्लाह ने हमें जो दिया ना, लाजवाब दिया। अरे कुरान दिया तो किताबों में लाजवाब, रसूल दिए तो रसूलों में लाजवाब, वली दिए तो वली लाजवाब, उम्मत में बनाया तो उम्मत में लाजवाब। हमें अल्लाह ने जो भी दिया ना, लाजवाब दिया है। हुजूर गौसे आजम से कहने लगे, हुजूर आप फैसला कर दीजिए। कहा क्या फैसला करना? का फैसला ये बता दीजिए, सभी का दावा है कि आप इसके घर दावत खाने के लिए गए थे, आप इसके घर दावत खाने के लिए गए थे। तो आप खुद बता दो किसके घर गए थे। सुभान अल्लाह, क्योंकि अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। हुजूर बताएं आप किसके घर दावत खाने के लिए गए थे? हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया सबके घर गया था। जोर से, जोर से, सबके घर। ए नबी को अपनी तरह कहने वालों, अरे नबी की तरह तो बाद में होना। अगर माँ ने दूध पिलाया तो पहले गौसे आज़म की तरह होकर दिखाओ। मेरे गौसे आज़म कहते हैं सबके घर।
अब सब मदरसे के सहन में ना एक पेड़ था, बुजुर्गों से आजम वहाँ खड़े हुए और सबसे कहा अपनी आंखें बंद कर लो। देखना चाह रहे हो ना कि हाँ, कहती मेरे दोस्तों जब आंखें बंद करने के लिए कहा, कुछ देर के बाद कहा हुजूर को आंखें खोल लो और बताओ कितने गौसे आजम नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हद ये है कि मेरे दोस्तों आलम ये था कि गौसे आजम पेड़ के नीचे भी नजर आ रहे हैं, पेड़ के ऊपर भी नजर आ रहे हैं, गौसे आजम पेड़ के सारे गुत्थों पे नजर आ रहे हैं। आलम ये है कि गौसे आजम पेड़ की सारी टहनियों पे नजर आ रहे हैं। अरे आलम ये है कि गौसे आजम पेड़ के सारे पत्तों पे नजर आ रहे हैं, सारे पत्तों पे। तो मेरे हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अरे ये तो 70 से 70, अगर 70,000 भी होते तो मैं सबके घर पहुंच जाऊं, मैं सबके घर। तो मुझे कह लेने दो, अरे जब बगदाद वाले गौसे आजम की करामत का ये आलम है तो मदीने में रहने वाले रसूल की रिसालत का आलम क्या होगा। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है। और मेरे दोस्त जरा सुने, ये गौसे पाक है। बताओ जब सब इतने पत्तों पर नजर आ रहे हैं तो बताओ जब गौस की करामत का ये आलम है तो रसूल की रिसालत का आलम क्या होगा। हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं और लाते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। सुनिए, अकीदा मजबूत बनाएं ताकि जो फरिश्ते कहें ना बता इनके बारे में, है ना, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। इसमें माजी का सीगा है, ये नहीं कहना क्या कहता है। फरिश्ते कहने बता क्या कहता, यानी दुनिया में बता क्या कहता था। वहां तो मेरे दोस्तों बेईमान भी मान जाएगा। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो मेरे तो बता क्या कहता था दुनिया में। अब कुछ लोग हैं ना दुनिया में कहते हैं अपनी तरह, पता नहीं क्यों कहते हैं। जरा सोचें, अरे हम बोले तो बात बने, नबी बोले तो हदीस पाक बने। नबी हमारी तरह नहीं है, हम सो जाएं तो ख्वाब होता है, नबी सो जाएं तो मेराज होती है। हम नबी की तरह नहीं है। और जरा सुनिए, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा कलमा नबी की तरह नहीं, तो हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं। अरे हमारी रूह निकलती है तो पैर के अंगूठे से, नबी की रूह निकलती है तो सीने से। हम रूह निकलने में नबी की तरह नहीं है। और जरा सुनिए, हमें पसीना आता तो बदबू, नबी को पसीना आता तो खुशबू। हमारा वो पसीना जो लल्ला की अम्मा ना सूंघे, मुस्तफ़ा का वो पसीना अगर दुल्हन को लगा दो तो नस्लों में खुशबू बस जाए। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे, जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे। और मेरे नबी का पसीना जिसको भी लग जाए, एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। नबी हमारी तरह, हम जानवरों के पास जाएं तो जानवर डर के मारे भाग जाएं, और मेरे नबी से कभी कोई जानवर न भागा। सुभान अल्लाह, कोई न डरा, कभी बितका नहीं। नबी हमारी तरह। और जरा सुन, हमारे ऊपर मक्खी भी बैठ जाती है, मेरे नबी में कोई ऐब नहीं। मक्खी बैठना ऐब है, मगर मेरे नबी में वो भी नहीं है। हमारे ऊपर मक्खी बैठती है, मच्छर काटते हैं, हमें बलगम आता है, हमारी आंखों में मेरे दोस्तों चीपड़ आते हैं। मेरे नबी की शान ये, मेरे नबी के ऊपर ना कभी कोई मक्खी बैठी, ना कभी कोई मच्छर बैठा, मेरे नबी को ना कभी बलगम आया, मेरे नबी की आंखों में ना कभी चीपड़ आए। तो मेरे दोस्तों सुन, हम नबी की तरह नहीं है, नबी हमारी तरह नहीं, बल्कि सिदरा के मकी जिब्रील अमी कहते हैं, आला हज़रत फरमा रहे हैं। यही बोले सिदरा वाले,
चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, कोई तुझसा नजर ना आया। बताइए, कह रहे नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अरे हम कहते हैं ना हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। वो अकीदा हमारा जो जिब्रील का है। जब मेरे नबी मेराज को जा रहे हैं ना, तो नबी जब सिदरा से आगे चले ना, तो नबी कह रहे हैं आओ, तो जिब्रील कह रहे हैं आका खुद ही जाओ। आका मैं तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कितने ना समझ कह रहे हैं नबी हमारी तरह। इसलिए जरा सुनिए मेरे दोस्तों, अब जरा तवज्जो रखना। फरिश्ते कह रहे हैं बता इनके बारे में क्या कहता था। अब जो अपनी तरह कहता है, नबी को अपनी तरह कहने वाले, अरे जरा सुन ले, आज बता नबी से मुलाकात है, अब बता अपनी तरह कहता था। तो मेरे दोस्त बताओ, जवाब दे आज क्या कहेगा। अरे मैं तो कहूंगा उनकी तरह होके मत जाना जो नबी को अपनी तरह कहते हैं। अरे जाना है तो नेक बन के जाना, जाना है तो ऐसे बन के जाना कि तुम्हारा सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना हो, और इधर से जब तुम कब्र में जाओ तो तुम नबी को देखो तो नबी को देख कर मुस्कुराने लगो, और जब तुम्हारे नबी तुम्हें देखें तो इतने अच्छे बन के जाना कि मदीने वाले आका तुम्हें देख के मुस्कुराने लगे, तुम्हें देख के मुस्कुराने लगे। और जब मेरे दोस्तों तुमसे कहे फरिश्ते पता इनके बारे में क्या जानता है, क्या कहता था, तो तवज्जो रखना थोड़ी देर, क्या कहता था मेरे दोस्तों। फिर तुम ये कहना ये फरिश्तों, ये मलाइका मुझसे न पूछो इनके बारे में मैं क्या जानता हूँ, इनके बारे में मैं क्या कहता हूँ। ये फरिश्तों मुझसे न पूछो मैं इनके बारे में क्या जानता हूँ, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, ये मेरे बारे में सब जानते हैं। अगर पूछना है तो नबी से पूछो ये मेरे बारे में। और अब यहाँ पे बस थोड़ी देर तवज्जो रखना, सब जानते हैं। और ये हदीस पाक भी है, मेरे नबी फरमाते हैं जितने लोग जन्नत में जाएंगे मैं सबके नाम जानता हूँ। जोर से कहिए जरा, मैं सबके नाम। मैं बड़ी अच्छी बात करने चला हूँ, मुलाजा करें। मुबीन भाई इधर देखें। नबी फरमाते हैं जितने लोग जन्नत में जाएंगे मैं उन्हें भी जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ, उनके बापों के नाम जानता हूँ। और आका फरमाते हैं जितने लोग जहन्नम में जाएंगे मैं उनके नाम भी जानता हूँ, उनके बापों के नाम। और यहाँ तक ही नहीं, आका फरमाते हैं जो जन्नती जिस सवारी पर सवार होकर जाएगा, आका फरमाते हैं मैं उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूँ। जो हो चुका है नबी जानते हैं, जो होने वाला है नबी जानते हैं, और जो हो रहा है नबी उसे भी जानते हैं। उम्मती कहेगा आका से पूछ लो मेरे बारे में। और मेरे दोस्तों जब इतना इशारा होगा ना, और फिर मेरे नबी की अगर रहमत को जोश आ गया, और अगर नबी ये फरमा देंगे ये मेरा है, सुभान अल्लाह, ये मेरा है, मेरा अकीदा ये है। अगर नबी ये कह दे मेरा है, फिर किसी फरिश्ते में इतनी मजाल नहीं जो हमसे हाथ लगा दे। जब नबी कह देंगे मेरा है, अब है किसी फरिश्ते मजाल जो हाथ लगा दे। बल्कि कारी साहब फिर तो फरिश्ते भी कहेंगे या रसूलल्लाह जब ये तुम्हारा है तो लो अब तुम जानो और तुम्हारा खुदा जानो।